फोन में इसीलिए यूज होता है कि इसके हिसाब से पहले जो माइक्रो एसडी जेक होता था ना, वो 470 kbps यानी किलो बाइट पर सेकेंड के हिसाब से डाटा का ट्रांसमिशन करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 पिन होती थी। बीबस पिन और ग्राउंड पिन से चार्जिंग होती थी, और आर एक्स और टी एक्स बार से डाटा का ट्रांसमिशन होता था। तो उसमें क्या होता था कि जब भी आप कोई भी फोन जैसे मूवी जब ट्रांसफर करते थे, तो एक मूवी को ट्रांसफर करने में बहुत समय लग जाता था उसमें, क्योंकि उसमें स्पीड कम थी उसकी। ठीक है। लेकिन उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई और जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पिने दी गई, अभी बताऊंगा पिन्स के बारे में। और ये जो टाइप सी जेक आया मार्केट में, और ये जेक 10 Gbps के हिसाब से मैक्सिमम डाटा का ट्रांसफर कर सकता है, जो कई गुना ज्यादा होता है माइक्रो एसडी जेक से। तो भाई, ये जो जेक है ना, सिर्फ एक सोर्स है, एक लोहे का छोटा सा जेक है, जिसमें कुछ पिने बढ़ा दी गई है, जिसके द्वारा अगर फोन में वो सर्किट होगा तो उस स्पीड से डाटा का ट्रांसमिशन होगा। मान लो आपने टाइप सी को किसी फोन में लगा दिया और फास्ट डाटा स्पीड ट्रांसफर करने की आईसी नहीं लगाई, फीचर फोन में नहीं दिया, तो टाइप सी लगा के क्या हम अचार डालेंगे? टाइप सी जेक बस एक माध्यम है। ठीक। तो मेन मार्केट में टाइप सी जेक इसीलिए आया ताकि हम हाई स्पीड में डाटा का ट्रांसमिशन कर सकें। पहला कॉन्सेप्ट यही था। फास्ट चार्जिंग सर्किट भी उसका एक रीजन है, क्योंकि कुछ पिन एक्स्ट्रा दी गई है जिससे फास्ट चार्जिंग भी इजी हो गया। लेकिन इसका मेन मकसद डाटा का ट्रांसमिशन था। और आज के समय में आप लोग खुद देख लो कि जितने भी फोन है उसके अंदर टाइप सी आता है, और ऐसा नहीं कि सब में टाइप सी आता है तो सब में हाई स्पीड का डाटा ट्रांसफर होता है। ये जो मैंने 10 Gbps बताया ना, ये मैक्सिमम स्पीड है, इतनी स्पीड में मोबाइल मोबाइल फोन में नहीं होता है। सैमसंग S21 या अल्ट्रा अल्ट्रा आते हैं, उसी में थोड़ा हाई स्पीड में होता है, बाकी नॉर्मल फोन में इतना हाई स्पीड में नहीं डाटा ट्रांसफर होता है। ये क्योंकि जे का आया था ना, तो लैपटॉप में भी आजकल यूज हो रहा है, मदरबोर्ड कंप्यूटर के उसमें भी यूज हो रहा है, काफी सारी जगहों पे अब टाइप सी यूज होने लगा है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, पिनों के बारे में। जैसे मान लीजिए कि टाइप सी, जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हो एक जेक है, मैंने एक बेसिक फंडामेंटल लिया है। तो आप थोड़ा ध्यान देना। मैं यहाँ पे ना एक माइक्रो एसबी की भी पिन बना लेता हूँ, एक माइक्रो एसबी जेक बना लेता हूँ। और आपको पता है माइक्रो एसबी में एक पिन होती है जी बस, चार्जिंग वाली। फिर दूसरी पिन होती है टी एक्स, तीसरी पिन होती है आर एक्स, चौथी पिन होती है इनकी तो नहीं बात पूछो आर डी, वो कनेक्टर का को और पांचवी पिन होती है ग्राउंड। सी सबको टाइप सी पता है लगा ना? रहा हो। तो देखो, अगर आपके पास टाइप सी का कोई भी जेक आता है तो उसके अंदर भी आपको 12 से 24 पिन मिल जाएंगी। ठीक है। तो जितनी पिन ऊपर होती है उतनी ही पिन नीचे नीचे इसीलिए हो होती है चार्जिंग ताकि वाला आप नीचे हो जेक को हाँ समझ पलट गया। के भी लगाओ तब भी चार्जिंग कनेक्ट हो जाए। तो पिन का कोई फंडामेंटल लोचा नहीं है कि पिन है कि क्या कैसे क्या है। ठीक। अब देखो, पहली पिन थी 5 पिन के जेक पे बी बस। तो आप देखो इसमें भी बी बस है, ये देखो यहाँ पे ऊपर नीचे भी है, और इधर ऊपर नीचे भी है। दो साइड इसीलिए है कि अगर जब जेक को पलट के लगाओगे तो ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, फिर पलटोगे तो ये वाला कनेक्ट हो जाएगा। तो ये अब जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये एक साथ बीप देगा, ये एक ही पिन है। तो मतलब 4 पिन हो गई एक पिन के बराबर, इसी को हमने बोला बी बस। मतलब चाहे आपका फोन फास्ट चार्जिंग करे ना करे, वो बात की बात है। एक बीबस लाइन होगी जिससे 5 वोल्ट की सप्लाई आपके फोन के अंदर जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो? नो सर, नो डाउट सर। ठीक है। उसके बाद हमारे मोबाइल, इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। इसको मैं एक टाइप सी पिन लूंगा और पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा कौन सी CC1 है, ठीक है, सब पिन ठीक है। उसके बाद ये पिने तो हो गई भाई, एक ही हो गई है ना, या 5 वाली। उसके हमारा बाद पिन यहाँ क्या पे है। देखो, 2 ग्राउंड इधर है और 2 ग्राउंड इधर है। ठीक। तो ये तो हो गई नेगेटिव, प्लस हाँ पास ये प्लस हो गई, और ये हो गई माइनस वाली। ये भी चारों पिन मिला के एक पिन होगी।
तो यही +5 और माइनस वाली पिन है जिससे चार्जिंग आपकी होती है। ठीक, उसके बाद आपको याद होगा कि इस फोन में डाटा का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो तो जब आप लोकल केबल यूज करते हो तो डाटा बहुत आराम से ट्रांसफर होता है, लेकिन जब ओरिजिनल केबल यूज करते हो तो बड़ा फास्ट ट्रांसफर होता है। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे देखो D+ लिखा है यानी TX, ठीक है, और D- यानी RX, ठीक है। तो इसीलिए एक माइनस ऊपर नीचे है तो एक माइनस ऊपर है, एक प्लस नीचे है तो एक प्लस ऊपर है, कि पलट के जैसे भी लगाओगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब चार्जिंग लगाओगे किसी भी फोन में, तो अगर आप जब फोन को चार्ज करोगे ना, तो उस समय ये D+ और D- वाली ही पिन डिटेक्ट सेंस करेगी चार्जिंग को, जैसे कि नॉर्मल सभी फोन में करती है। और जब आप नॉर्मली डाटा का ट्रांसमिशन करोगे, जैसे मान लो कि नॉर्मल केबल से, तो नॉर्मल स्पीड में ही डाटा का इन दोनों पिनों से ट्रांसमिशन आपका होगा, नॉर्मल जैसे नॉर्मल माइक्रो यूएसबी में होता है। और जब चार्जिंग लगाओगे तो इसी से चार्जिंग सेंस भी होगा। ठीक है, तो आपने देखा था ग्राउंड पिन माइक्रो यूएसबी में एक होती थी, बीबस भी माइक्रो यूएसबी में होती थी, ये भी बीबस माइक्रो यूएसबी में होती थी, और RX भी होता था और TX भी होता था। तो टोटल कितनी पिन हो गई? 1, 2, 3 और 4। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब आपने देखा था कि भाई जितने भी माइक्रो यूएसबी के फोन थे उसमें एक आईडी लाइन होती थी। आईडी लाइन को क्या बोलते थे? आइडेंटिफिकेशन की लाइन होती थी। और इससे ये पता चलता था कि कौन सा ओटीजी आपने जेब में लगाया है। तो जितने भी टाइप सी वाले फोन होते हैं उसके अंदर। सर हाँ जी बताइए। सर ये USB 2.0 और अभी आ रहा है जो USB 3.0, इसका क्या लोचा है सर? ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए होता है, ये इसका एक कोड है। 2.0 वाले यूएसबी आएंगे ना, उसके हिसाब से 3.0 आएगा, वो हाई स्पीड में डाटा का ट्रांसमिशन करेगा, ये जेक उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ठीक है सर। यहाँ पे जो आईडी पिन होती थी ना, उसको आप बोलेंगे इस फोन में CC1 और CC2। ये दोनों पिनों से पता चलेगा कि इस जेक में आपने कौन सा ओटीजी लगाया है। कौन सा ओटीजी का मतलब है कि आपने इसमें चार्जर लगाया है, या लोकल तार लगाई है, या पेन ड्राइव लगाया है, जो भी लगाया है। ये CC1 और CC2, एक पिन इधर है एक पिन इधर है, इसी के थ्रू पता चलेगा। ये पिन चार्जिंग आईसी से डिटेक्ट होती है। जब आप चार्जिंग को लगाते कोई भी ओटीजी लगाओगे ना जेक में, तो उसके अंदर एक रजिस्टर होती है आईडी और ग्राउंड से, वो रजिस्टर की वैल्यू ही चार्जिंग आईसी को बताती है कि जेक में कौन सा ओटीजी लगा है, उसी हिसाब से सर्किट काम करता है। तो ये आइडेंटिटी कराती है कि जेक में क्या लगा है। जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, आप लोकल केबल यूज करते हो चार्जिंग के लिए, तो आपने देखा है कि जब ओरिजिनल केबल यूज करते हो तो फोन फास्ट चार्जिंग करता है, जब लोकल केबल यूज करते हो तो नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? ऐसा क्यों होता है? सर हम पहले वो सोचते थे, वो क्वालिटी का फर्क रखता करते थे। क्या क्वालिटी का? लेकिन आप बताओ क्या आखिर उसमें ऐसा क्या होता है कि फोन समझ जाता है कि ये ओरिजिनल चार्जर नहीं है? थोड़ा सोचो, क्या ऐसा होता है उसमें? हेलो। सर ये D+D- पिन से सीपीयू चेक करता है कि ये जो जेन्युइन एसेसरी है या नहीं इसकी। D+D से चेक करता है। हेलो, और कोई? सर RX और TX के पास कनेक्ट नहीं रहते हैं लोकल चार्जर में, लोकल केबल में। अच्छा अच्छा, RS और TX से बात कनेक्ट नहीं होते हैं। कभी आपने तोड़ के देखा है केबल को? नहीं सर, ये बात है तो सर ओप्पो की केबल वीवो में नहीं चलती और वीवो की केबल ओप्पो में फास्ट चार्ज नहीं करती है। ये हाँ, दोनों तो फास्ट ओरिजिनल वो तो केबल होती ओरिजिनल है। होती है, वो तो दोनों फास्ट चार्जिंग की केबल होती है। बिल्कुल सही बात है। और कोई रीजन कोई बताएगा? ठीक है,
मैं बताता हूँ आपको। देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको अभी मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, इस टॉपिक को, इसको मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो जब हम लोग ना 2011 में रिपेयरिंग करते थे, 12 में, तो उस समय सैमसंग के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आए थे, S1, नोट 2, नोट 3, S3, याद है? 2011-12 में ऐसे आए थे, है ना। तो उस समय क्या होता था ना कि सैमसंग जो मोबाइल फोन होता था, इसको डाउनलोड मोड पे लाने के लिए हमको एक होम बटन दबाना पड़ता था, ऑन ऑफ दबाना पड़ता था, और वॉल्यूम डाउन दबाना पड़ता था, याद है सबको? बिल्कुल हेलो। सर। जब एक बटन, दो बटन और तीन बटन को हम एक साथ दबाते थे ना, तो आपका फोन डाउनलोड मोड पे आ जाता था, और फिर वॉल्यूम अप दबाते थे तो फ्लैशिंग के लिए रेडी हो जाता था। मतलब कंपनी ने एक डिजाइन बनाया था कि भैया वॉल्यूम अप, होम और ऑन ऑफ को एक साथ दबाओगे तो डाउनलोड मोड पे फोन आपका आ जाना है, ठीक। तो दुबई में ना एक डोंगल आया, उसने बोला कि भाई तुमको ये सब बटन दबाने की जरूरत नहीं है, तुम चार्जिंग जैक में डोंगल को लगा दो, अपने आप डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। तो मैंने कहा यार बहुत सही है। तो मान लो कि आपका होम बटन किसी कस्टमर का खराब हो गया, तो फिर कैसे डाउनलोड मोड पे लाओगे? क्यों? दिक्कत है ना। तो फिर कंपनी एक डोंगल मार्केट में आया कि भाई यहाँ पे डोंगल लगा दो चार्जिंग जैक पे, अपने आप डाउनलोड मोड पे आ गया। तो मैंने सोचा यार इस डोंगल को खोल के देखा जाए, इसमें आखिर ऐसा क्या चीज लगाया है कि अपने आप फोन डाउनलोड मोड पे आ जाता है। तो जब मैंने उसको डोंगल को खोल के देखा तो मैंने पाया कि ऐसे करके डोंगल था, देखो ऐसे, ऐसे एक प्लास्टिक का ऐसे था। छोटी बूट जी आती है सर, छोटी। हाँ ऐसे था, और ऐसे, 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 और इसकी 5 पिन थी, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। मतलब जेक ही था, वो जेक था। तो इसको जब चार्जिंग जेक में लगाते थे डाउनलोड मोड पे आ जाता था। तो जब मैंने उसको खोला तो देखा कि देखो, एक तो ये हो गई बीबस लाइन, समझना, हाँ ये बीबस लाइन, ठीक है। और ये आखिरी वाली क्या होती है? ग्राउंड, ठीक। और ये कौन सी पिन होती है, कोई बताएगा? ये नीचे वाली आईडी, अरे नीचे वाली आईडी होती है ना। हेलो। हाँ सर, हाँ। तो जो चार्जिंग जैक, जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक हमने लगा रखा है, ठीक है, तो इसकी भी 5 पिन होगी। तो इसमें भी एक क्या होगी? ग्राउंड होगी, और एक क्या होगी? बीबस होगी। और ये वाली क्या होगी? आईडी होगी, ठीक। तो जो आईडी पिन होगी, ध्यान देना, जो आईडी पिन होती है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे आप सेट ऑन करोगे ना, तो यहाँ पे आपके 1.8 वोल्ट प्रेजेंट हो जाएंगे, या इसका लॉजिक हाई हो जाएगा किसी ना किसी वोल्टेज से। आप चेक करना इसको सेट ऑन करने के बाद, ठीक। अब कंपनी क्या करती है कि ये जो डोंगल कंपनी ने बताया है, ठीक है, ये जो कंपनी ने डोंगल बताया, इसके अंदर कंपनी ने ना क्या किया कि इस आईडी पिन और ग्राउंड पिन के बीच में 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। यहाँ पे कितने किलो ओम की? 330। 330, 330। ठीक। तो जैसे ही इस डोंगल को आप यहाँ पे जेक पे लगाओगे ऐसे करके, तो हमारे मोबाइल फोन में इस पिन पे, इस पिन पे आईडी और ग्राउंड के बीच में 330 के की रेजिस्टेंस ग्राउंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? डोंगल लगाते ही वो रेजिस्टेंस में अटैच हो जाएगी कि नहीं? तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा फिर। हाँ, जो 1.8 है उसमें से कुछ वोल्टेज ये रेजिस्टेंस लाके ग्राउंड कर देगी। और सैमसंग के फोन्स में ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि अगर 1.8 वोल्ट जो आईडी पिन पे आती है उसके अंदर इतनी वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया जाए, तो आपका फोन समझ जाएगा कि उसको डाउनलोड मोड पे लाना है। सबको समझ में आया? उसी तरीके से जब आप ओरिजिनल केबल तोड़ोगे तो आप पाओगे कि हमारी केबलों के अंदर कंपनी आईडी पिन और ग्राउंड पिन के बीच में एक रजिस्टर लगाती है, और ये रजिस्टर हर फोन के ओटीजी को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग होती है। अगर ये रजिस्टर एक ही लगा दे तो हर फोन की केबल हर फोन में सपोर्ट कर जाएगी। मान लो
ओप्पो ने लगाया 300 किलो ओम की, तो वीवो ने लगाया 200 किलो ओम की। तो जब ये लगेगी ओप्पो में और ये लगेगी वीवो में तो मैच नहीं करेगी, क्योंकि करंट का जो कंजप्शन ज़्यादा कम हो जाएगा और इसीलिए आपकी केबल डिटेक्शन नहीं होती है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, आप कभी उसको खोल के, तो हम लोग क्या करते थे कि उसको ना खरीद के हम लोग खुद ही बनाने लगे। हम क्या करते थे, जेक लेते थे, तोड़ते थे और 330 किलो की रजिस्टेंस जोड़ लेते थे, हो गया भाई, जेक बन गया आपका, खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे कई सारी चीजें आती हैं, जब आप खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा जरूर। ठीक है, हेलो हेलो। ओके सर। यस सर। यस सर। तो ये टाइप सी को मैं कल कराऊंगा, कल हाँ, टेस्ट हाँ। टेस्ट करा दूंगा कल मैं इसको, ठीक है, फिर समझा के टेस्ट करा दूंगा। सर मेरा एक लास्ट प्रश्न है आपसे। हाँ बताइए। सर थर्मल से संबंधित, जैसे अपन हॉट टेस्टिंग करेंगे, हाँ हाँ, ये आपने बैटरी थर्मल वाली लाइन पे, तो सर बैटरी लगा के करेंगे तो अच्छा रहेगा ना सर? नहीं देखो, थर्मल लाइन पे अपन जब चेक करेंगे ना, तो देखो एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका बैटरी है, समझना, ठीक है, 4 लाइन है थर्मल का, ठीक है। अब मान लीजिए थर्मल लाइन ये है और ये चार्जिंग आईसी से कनेक्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है 10K की, 1.8 का पुल अप है। तो जब आप चार्जर लगा के चेक करोगे तो इस लाइन पे मान लीजिए 1.2 वोल्टेज आ रहा है बिना बैटरी के। आप जैसे ही चार्जर लगाओगे तो ये पुल अप बन जाएगी और 1.2 मान लो यहाँ पे आ जाएगा, ये चार्जिंग आईसी में भी जाएगा और बैटरी कनेक्टर में भी आएगा, ठीक। अब जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी अटैच करोगे तो इस बैटरी में कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस पुल डाउन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर, R2 होगी बैटरी के अंदर। R2। तो जैसे ही बैटरी लगेगा तो ये वोल्टेज और ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा ना, क्योंकि R2 कनेक्ट हो जाएगी, है ना। तो आपको अभी ये सेंस करना है कि बिना बैटरी के कितना करंट आ रहा है और बैटरी लगाने के बाद कितना करंट आ रहा है, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि R2 कनेक्ट हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए आपको किसी दूसरे फोन से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा और वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ओके डिवाइस से ये सब टेस्टिंग करके, सब मेजरमेंट करके लिख के रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डेटा अपन को बना के रखना पड़ेगा कि भाई Realme 5 आया तो उसकी आईडी थर्मल लाइन पे कितना वोल्टेज है, बैटरी लगाने के बाद और बैटरी लगाने के पहले, ठीक है। बिल्कुल सर।